अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज मुश्ताक एक नई इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अक्सर हम लोगों को ये गिला रहता है कि हम लोग खुद को किसी दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं और खुद ही अंदर अंदर घुटते रहते हैं। अक्सर हम लोग अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग अपने से ज़्यादा कामयाब लोगों की तरफ देखते हैं और अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों का शुक्रगुजार नहीं करते और इसी तरह हम पूरी जिंदगी नाकामियों में गुजार देते हैं। आज की कहानी एक कौवे की कहानी है। एक कौवा जो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, हवाओं में उड़ता था, खूबसूरत नज़ारे देखता था और पूरी जिंदगी को एंजॉय कर रहा था। एक रोज वो पानी के ऊपर से गुजरा तो एक हंस पर उसकी नजर पड़ी। हंस पर नजर पड़ते ही उसकी खूबसूरती देखकर कौवा अंदर ही अंदर जेलस होने लगा और अपनी जिंदगी को नाकारा और बेकार समझने लगा। वो उसके पास गया, उसके पास जाते ही उसकी तारीफों के पुल बांध दिए। अपनी तारीफें सुनकर हंस मुस्कुराया और मुस्कुराकर कौवे को कहने लगा, अरे वाह, तुम्हें मैं कितना खूबसूरत, कितना शानदार नजर आता हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। ये बात सुनते ही कौवा उसकी तरफ हैरानी से देखता है और कौवे की हैरानी देखकर वो कहता है कि अरे हाँ, मेरा रंग सफेद है। सफेद रंग तो एक मुर्दा की निशानी होती है। मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। देखो, मैं पानी पर बैठा हूँ, अपना अक्स नहीं देख पाता। उसकी ये बात सुनकर कौवा मायूस होता है और वहां से उड़ता है। उड़ते उड़ते वो एक दरख्त के करीब से गुजरता है तो उसे एक तोते की आवाज सुनाई देती है। तोते को ढूंढते हुए वो दरख्त के इर्द गिर्द 5 से 6 चक्कर लगाता है। 5 से 6 चक्कर लगाने के बाद उसे आखिरकार तोता नजर आता है। वो तोते के करीब आकर बैठता है और तोते की तारीफों के पुल बांध देता है। उसे कहता है, क्या खूबसूरत रंग है तुम्हारा, क्या खूबसूरत चोंच है तुम्हारी। लोग तुम्हें पालते हैं, लोग तुम्हें घर रखते हैं, तुम्हें मियाँ मिट्ठू कहते हैं और तुम्हें ग्रहणी चूड़ी डालती है। तुम्हारी जिंदगी तो क्या शानदार जिंदगी होगी। कौवे के ये अल्फाज सुनते ही तोता मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद कहता है, मैं जितना भी खूबसूरत हूँ, मेरी जिंदगी जितनी भी शानदार हो, लेकिन पिंजरा आखिर पिंजरा होता है। जब मैं कैद हो जाता हूँ और आसमान पर सिर्फ तुम्हें उड़ता हुआ देखता हूँ तो मैं रश्क करता हूँ कि काश मेरी जिंदगी तुम्हारी जैसी जिंदगी होती। उसकी ये बात सुनते ही वो वहां से उड़ता है और जंगल के करीब जा पहुंचता है। तो जंगल में मोर को देखता है जो अपने पंख निकाल कर नाच रहा होता है। वो जैसे ही उसके करीब जाता है, करीब जाने के बाद उसकी भी तारीफों के पुल बांध देता है। उसकी तारीफों के पुल बांधते हुए कहता है, मोर भाई, कितने खूबसूरत हो तुम, कितनी शानदार जिंदगी है। तुम जब पंख खिलाते हो और नाचते हो तो लोग तुम्हारे पंख देखने आते हैं, लोग तुम्हारा डांस देखते हैं, तुम्हारी तस्वीर बनाते हैं। काश मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जैसी जिंदगी। कौवे की ये अल्फाज सुनते ही मोर रोने लग जाता है। मोर के रोने को देखकर वो कौवा फिर हैरान रह जाता है कि अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो उसकी ये बात सुनकर मोर कहता है, हाँ, मैं भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। तो कौवा कहता है, क्यों? वो कहता है, ठीक है, मैं खूबसूरत हूँ, जब मैं पंख खिलाता हूँ तो लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन एक बात सोचो कि जब वो मेरे पंख तोड़ते हैं मुझे कितनी तकलीफ होती होगी। मोर कौवे से सवाल करता है, क्या तुम्हें लोग कैद करते हैं? तो कौवा कहता है, नहीं। एक बार फिर वो सवाल करते हुए कहता है, क्या लोग तुम्हारे पंख तोड़ते हैं? वो कहता है, नहीं। तो फिर मोर उसे कहता है कि एक बार मेरी जिंदगी जी कर देखो, तुम्हें कैसा महसूस होगा कि तुम्हारे लोग पंख तोड़ेंगे और तुम्हें कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। इस बार कौवे को समझ आ जाती है कि उसकी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत है। इसी तरह हम लोग भी दूसरों की जिंदगी से मुतासिर हो जाते हैं और अल्लाह ताला ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है हम उसका शुक्रगुजार नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और अपनी जिंदगी का पूरा मजा नहीं ले पाते और इसी तरह देखते ही देखते हमारी जिंदगी की शाम हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं और इस कहानी की किरदार आपकी जिंदगी के अंधेरों में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए।